अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी रूम की थोड़ी सी सेटिंग चेंज। और ये सेटिंग मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि वेदर चेंज हो चुका है और थोड़ा सा घर की इंटरनली क्लीनिंग भी करनी है। मेरी मदर हमेशा कहती हैं कि घर की सेटिंग चेंज करने से घर की डीप क्लीनिंग हो जाती है और वो कभी भी घर की एक सेटिंग नहीं रहने देती, कुछ ना कुछ चेंजेस फर्नीचर में आगे पीछे करती रहती हैं। तो इसीलिए मैंने भी अभी बेड को एक साइड से दूसरी तरफ कर दिया है। इससे जो डीप क्लीनिंग है बेड के नीचे की, साइड टेबल्स की, वो सब हो जाती है। क्लीनिंग करने के बाद मैं इधर बखूर कर रही हूँ। अगर आप लोगों का भी रूम छोटा है और कुछ भी हल्की सी सेटिंग चेंज करने से आपका मूड, आपका माइंड, हर चीज़ बहुत फ्रेश हो जाती है। मैं तो इसी तरह करती हूँ। मेरा अपार्टमेंट बहुत छोटा है लेकिन मैं हर वक्त कोई ना कोई चेंजेस डेकोर की या सेटिंग चेंज की इसमें करती रहती हूँ। और डिनर के लिए आज मैं बना रही हूँ चिकन नूडल्स। और मुझे बहुत दिनों से दिल कर रहा था लेकिन मेरे पास अभी यहाँ पे स्पैगेटीज नहीं हैं, थोड़े से रह गए हैं। तो इसलिए मैं इन्हीं से बस एक प्लेट करके बनाऊंगी और थोड़े से मैं ये ऐड कर दूंगी, मुझे इस तरह अच्छा लगता है। और ये वाले मैं स्पैगेटीज यूज़ कर रही हूँ। ये ग्लूटेन फ्री हैं लेकिन इनका टेस्ट बिल्कुल सेम वैसा ही होता है जैसे नॉर्मल स्पैगेटीज का होता है। और साथ ही इसमें थोड़ा डिफरेंट आज मैं ये करने लगी हूँ कि मैं बना रही तो इसका पेस्ट पूरा सेम ही हूँ जो कि नूडल्स के लिए बनेगा, लेकिन उसी पेस्ट में मैं रात में बना लूंगी चिकन क्यूसिडियाज। और वो भी मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा दिखा चुकी, बहुत इजीली बन जाते हैं। तो अभी जब जल्दी से ये पेस्ट बनाना स्टार्ट करती हूँ, इसके लिए लिया है मैंने मीडियम साइज प्याज लिया है और इसमें मैं अभी थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया कि जब भी घर में मैं पास्ता, नूडल्स, स्पैगेटीज़ ऐसी कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मुझे एक अलग से ज़रूर कोई चीज़ कुक करनी पड़ती है क्योंकि मेरे हस्बैंड ये चीज़ें नहीं खाते। तो इसलिए अगर मुझे अलहदा से कोई सालन नहीं बनाना तो मैं एक ही पेस्ट में मैक्रोनी के साथ ही कुछ ऐसी चीज़ बना लेती हूँ जो हस्बैंड भी खा लें। तो ये जो पेस्ट अभी मैं बना रही हूँ इसी से आज जो चिकन क्यूसिडियाज बनेंगे वो बहुत मज़े के बने थे। मैंने भी वो टेस्ट किए थे और शाम में मैं हस्बैंड को वही दूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कितनी इजीली एक ही पेस्ट से दो चीज़ें बन जाती हैं। तो अभी इस पेस्ट में मैं ऐड करने लगी हूँ स्पाइसेस, जिसमें मैं डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च और ब्लैक पेपर और साथ ही इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर और नमक। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और एक इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन क्यूब। तो बाकी इसमें सारे जो सॉसेस होते हैं जिसमें सोया सॉस है, चिली सॉस है, ये सब सॉसेस भी मैं ऐड करती हूँ। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। और साथ ही यहाँ पे स्पैगेटीज भी बॉईल हो गए हैं। अब चिली सॉस या टमाटो केचप, मुझे केचप बिल्कुल नहीं पसंद इसलिए वो मैं ऐड नहीं करती। तो मैं इसमें हॉट सॉस ऐड करूँगी और सराचा सॉस भी इसमें ऐड हो सकती है। अच्छा, अब नूडल्स के लिए हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब ये सॉस मैं थोड़े से नूडल्स में ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा सोया सॉस। और स्पैगेटीज़ मेरे रेडी हो गए हैं क्योंकि ग्लूटेन फ्री थे इसलिए ये इनकी शक्ल थोड़ी सी इस तरह से है, लेकिन ये बहुत ही मज़े के बने थे। इसको थोड़ी सी किसी सॉस के साथ, सराचा सॉस या नैंडोज़ की पेरी पेरी सॉस के साथ आप इंजॉय करें। ग्रॉसरीज़ के लिए अब मैं आती हूँ तमीमी मार्केट क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और कुछ ऑफ़र्स भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। पहले मैं हमेशा लुलु हाइपर मार्केट जाती थी लेकिन अब यहाँ पे आके मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ग्रॉसरी करना मुझे बहुत पसंद है। तो जब कभी डिफरेंट स्टोर पे जाना पड़ता है तो वो मेरे लिए अलग किस्म की ही एक्साइटमेंट होती है। चिकन क्यूसिडियाज के लिए मैं ये वाले रैप्स यूज़ कर रही हूँ और इन रैप्स के ऊपर यहाँ पे मैंने ये सारा मसाला डाल दिया है। बहुत ज़्यादा मैं ऐड नहीं कर रही और साथ ही मैं इस पे डाल दूँगी ढेर सारी चीज़।
और ये मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी सी मैं इसमें चेडर चीज़ भी डालूँगी और फिर इसके ऊपर मैं दूसरा वाला रैप रख दूँगी। उससे फिर ये चीज़ जब मेल्ट होगी तो ये थोड़ी सी बाइंड हो जाएगी। इसको तवे पे हल्की आंच पे रख के थोड़ी देर में कवर कर दिया था, तो ये देखिए कितनी अच्छा इसकी कलर आ गया। और ये मेरे बहुत ही मज़ेदार से चिकन क्वेसेडियाज रेडी हो गए हैं। साथ आप इनके डिफरेंट किस्म की सॉसेस से इनको एंजॉय कर सकते हैं चिप्स के साथ। और आप इसमें देखें चीज़ किस तरीके से मेल्ट हुई है, मसाला भी सारा इसमें मेल्ट होके बहुत ही यमी सा पेस्ट सा बन जाता है और ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं वैसे सा बन जाता है। मुझे पर्सनली इस तरह के आइसक्रीम टब्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। पहले मैं काफ़ी लाया करती थी और हमेशा वो आधे से ज़्यादा वेस्ट हो जाते थे क्योंकि फ्रीज़र में रखने के बाद इनका वो टेस्ट ही नहीं रहता। तो अभी मैं ये बेन एंड जेरीज़ का एक स्टोर से लेके आई हूँ क्योंकि ऑफ़र में था और ये हमेशा मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगता था, लेकिन मैंने इसकी काफ़ी तारीफ़ सुनी थी तो मैं इसको एक दफ़ा टेस्ट करना चाहती थी। तो मुझे अभी इसमें यही फ्लेवर मिला था। अगर आप लोगों ने इसका कोई फ्लेवर ट्राई किया हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है कि मैंने आज क्या बनाया था और मैंने अपने रूम की थोड़ी सी सेटिंग कैसे चेंज की थी। आगे कुछ व्लॉग्स मेरे बहुत एक्साइटिंग आने लगे हैं। मैं कुछ दिनों में उम्रे पे भी जाने लगी हूँ और वैसे जब मैं उम्रे की वीडियो लगाती हूँ तो बहुत से लोग मुझे दुआओं का कहते हैं, लेकिन उस टाइम तक मैं उम्रे से वापस आ गई होती हूँ। तो इसलिए मैं इस बार आपको थोड़ा सा पहले बता रही हूँ और मैं अपनी सारी जर्नी आपके साथ शेयर भी करूँगी। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।